लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हमारे बाइबल मनन का विषय है, किस धनवान का प्रवेश परमेश्वर के राज्य में होना कठिन है। मत्ती 19:16 से 30 और लूका 18:18 से 30 इस अध्याय में प्रभु यीशु का एक धनी युवक के साथ जो वार्तालाप हुआ था उसका विवरण दिया गया है। उसमें प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। धनी होना परमेश्वर की दृष्टि में बुरी बात नहीं, परंतु उसे उस धनवान पर क्रोध आता है जो दूसरों से छीनकर हड़प कर अन्याय अत्याचार के मार्ग से, बुराई के मार्ग से धनी हो गए हो। धन की आशीष परमेश्वर की ओर से ही आती है ताकि उसके द्वारा हम गरीबों की, जरूरतमंदों की मदद करें। धन से हम परमेश्वर का सम्मान करें। सेवकाई के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। जो परमेश्वर का भय रखते हुए सीधे मार्ग पर चलते हुए धनी है, उन पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहता है। इटालियन पलटन का सूबेदार कर्नेलियुस, जो प्रेरितों के समय में कैसरिया में था, उसका उदाहरण हमारे सामने है, जो बहुत धनी था और वो अपने सारे घराने समेत परमेश्वर का भय रखता था और नित्य प्रार्थना किया करता था और बहुत दान देता था, जिसका स्मरण खुद परमेश्वर ने किया था। और यहाँ पर वो धनी युवक भी कह रहा था कि वो लड़कपन ही से सारी आज्ञाएं मानता आया है। तो प्रभु यीशु ने यहाँ पर ऐसी बात क्यों की थी और उस धनी युवक को अपने धन का पूरी रीति से त्याग करके कंगालों को बांट देने के लिए वो क्यों कह रहा था। इस अध्याय को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें यह प्रतीत होता है कि यहाँ प्रभु यीशु उस धनवान की बात नहीं कर रहा जिसके पास धन की बहुतायत है। वो उस धनी युवक के धन के विषय पर नहीं, बल्कि उसके मनोवृत्ति पर सटीक टिप्पणी कर रहा था। वो धनी युवक बहुत धनी था और एक बड़े ओहदे पर था। वो एक सरदार था। एक दिन उसने प्रभु यीशु के पास आकर कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। तब प्रभु यीशु ने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। तो इस पर उस धनी युवक ने प्रभु यीशु से कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? उसकी इस बात में ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो यह कह रहा है कि नियम शास्त्र की सब आज्ञाओं को मैंने पूरी रीति से पालन किया, परंतु यदि कोई बात रह गई हो तो मुझे बता दो। अर्थात अपने ही मन से वो सिद्ध हो चुका था और कह रहा था कि अब मुझ में कोई घटी है तो मुझे बता दो, उसे भी मैं पूरा कर देता हूँ। उस धनी युवक ने प्रभु यीशु मसीह की सही पहचान नहीं की थी और उसके बगैर ही अपने भले कामों के बलबूते पर वो अनंत जीवन पाने की सोच रखता था और अपने ही बलबूते पर सिद्ध हो जाने का प्रयास कर रहा था। हम देखते हैं कि इस धरा पर का कोई भी मनुष्य केवल अपने ही कर्मों से सिद्ध नहीं हो पाया है। मनुष्य सिद्ध होने का कितना भी बड़ा प्रयास करे, उससे जाने अनजाने में कई सारी गलतियां हो जाती है। भले ही किसी ने कोई बड़ा अपराध न किया हो, परंतु रोजमर्रा के जीवन में उससे कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जो उसकी दृष्टि में छोटी सी बात है, परंतु वो ही बात आगे चलकर बड़े अपराध का मूल कारण बन जाती है। भले ही किसी ने कोई चोरी न की हो, परंतु किसी की चीजें न लौटाई हो, किसी का वेतन न दिया हो, तो वो चोरी के समान ही होता है। भले ही किसी ने प्रत्यक्ष रूप से किसी का घात न किया हो, परंतु किसी से झूठ बोलकर उसे धोखे में रखा हो, तो वो घात करने के समान ही होता है। भले ही किसी ने प्रत्यक्ष रीति से किसी को जख्मी न किया हो, परंतु किसी से उसे चुभने वाली बातें कही हो, तो वो उसे जख्मी करने के समान ही होता है। नीति वचन 12:18 में कहा गया है कि बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नाई चुभता है। भले ही किसी ने किसी की हत्या न की हो, परंतु यदि किसी ने किसी से बिना वजह या कारणवश भी कड़वी डाह रखी है तो वो हत्या के समान ही है। 1 यूहन्ना 3:15 में कहा गया है कि जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। ऐसी कई सारी बातें होती है जिस कारण मनुष्य सिद्ध नहीं हो पाता। इसलिए कोई भी मनुष्य उस भले और सिद्ध परमेश्वर के सम्मुख केवल अपने ही बलबूते पर सिद्ध नहीं हो सकता।
जो परमेश्वर सारी सृष्टि का सृजनहार है, जो अखिल मानव जाति का रचयिता है, जो सबका प्रभु है, जो भलाई का उगम स्थान है, जिसकी आज्ञा उत्तम, परिपूर्ण और न्याय्य है। और उसी परमेश्वर ने मानव रूप को धर के परमेश्वर का पुत्र होकर मनुष्य की समानता में होकर मनुष्यों में वस्ती की, ताकि हम उसके अनुग्रह से सिद्ध होते जाएं और हमारा उद्धार हो और हम अनंत जीवन पाए, इसलिए कि वो ही अनंत जीवन है और उद्धार उसी में है। और वो परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसी में ही चंगाई है, उसी में ही रिहाई है और उसी में ही अनंत जीवन है। मार्ग, सत्य और जीवन वो ही है, क्योंकि वो ही परमेश्वर का नाम है। इसलिए बिना उसके द्वारा हम अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते, अर्थात हम उसी के द्वारा परमेश्वर के पास उसके राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य की निर्बलता को जानता है। वो जानता है कि मनुष्य अपने ही बलबूते पर नियमों के द्वारा भी सिद्ध नहीं हो पाता है। इसलिए उसने अपने अनुग्रह को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जिसकी सामर्थ हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है और हम मसीह में सब कुछ कर सकते हैं, अर्थात हम उसी के द्वारा सिद्ध हो पाते हैं। व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाने वाले बलिदान भी मनुष्य को सिद्ध नहीं कर पाए, क्योंकि उनका विवेक उन्हें पापी ही ठहराता गया और बलिदान चढ़ाना बंद न हुआ। इसलिए परमेश्वर पाप बलि और होम बलियों से प्रसन्न न हुआ और उसने एक देह तैयार की। उस देह ने हमारे पापों का बोझ उठा लिया और उस देह का एक ही बार का बलिदान क्रूस पर चढ़ा दिया, अर्थात परमेश्वर की इच्छा से ही यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह पर उसे परमेश्वर का पुत्र और हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता जानकर विश्वास करते हैं, वे पवित्र किए गए हैं। और जो पवित्र किए जाते हैं उन्हें उसने सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है। उसने हमें एक ऐसा सहायक दिया है जो सिद्ध होने में हमारी सहायता करता है। वो हमें सब कुछ सिखाता है। वो हमें प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहने में, उसमें बने रहने में हमारी सहायता करता है। उसकी आज्ञाओं को मानने में, उसके वचन पर चलने में हमारी सहायता करता है। इसलिए जब हम प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे दिन बने रहते हैं और पवित्र आत्मा की प्रेरणा ही से चलते हैं, तो ही हम सिद्ध होते जाते हैं। और जब हम अपनी गलतियों को, कमी घटियों को प्रभु यीशु के सामने मान लेते हैं, तो सिद्ध बनते जाने में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है और हम अनंत जीवन में बने रहते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रभु होकर भी इसलिए क्रूस पर चढ़ा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो उसमें अनंत जीवन पाए। क्योंकि वो स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। उसके सिवा कोई भी हमारा उद्धार नहीं कर सकता और न ही हमें पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर के राज्य के लिए सिद्ध कर सकता है। क्योंकि हम मसीह में ही सृजे गए हैं और प्रभु यीशु मसीह ही हमारा प्रभु और उद्धार करता है। इसलिए हमारे लिए वो आप ही आया। शायद इसलिए तो नहीं हम उसे खुदा कहते हैं जो हमारे लिए खुद आया, परंतु वो धनी युवक अपने मन से ही सिद्ध हो चुका था और अपनी बढ़ाई आप ही करते हुए कह रहा था कि इन सब आज्ञाओं को तो मैं अपने लड़कपन से ही मानता आया हूँ, अब मुझ में किस बात की घटी है। प्रभु यीशु ने उसके मन को टटोल लिया था, इसलिए उसने उससे कहा, तू सिद्ध होना चाहता है तो तुझ में एक बात की घटी है। जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु यह सुनकर वो धनी युवक बहुत उदास हुआ और उदास होकर वापस चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। वो धनी एक युवक था, परंतु नियम ग्रंथ पालन करने में वो अपने आप को वयस्क समझ रहा था और अपने आप को आत्मनिर्भर जता रहा था। यदि वो वैसा होता तो उसने प्रभु यीशु के बातों को और जानने की चाह रखी होती और उसकी पहचान की होती, उसकी बातों को नियम ग्रंथों में ढूंढने का प्रयास किया होता। परंतु उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो अपने आप को आत्मनिर्भर समझ रहा था, जिस आत्मनिर्भरता का भाव उसके धनी होने के कारण नहीं बल्कि उस धन पर की गई निर्भरता के कारण उसमें आया हुआ था। परंतु परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है जो बालकों के समान है। उस धनी युवक के आने के पूर्व ही प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत बताकर उन्हें यही बात सिखा रहा था
कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। और जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण न करे तो वो उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। हम देखते हैं कि बालकों में बड़ों के सामने अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोई चाहत नहीं होती। गलती हो जाने पर वे तुरंत नहीं मानते कि ये गलती हमने की है, परंतु उन्हें डांटने पर वे रोते हैं, किसी के पीछे जाकर छुपते हैं और फिर से ऐसा नहीं करूँगा ऐसे कहते हुए अपनी गलती को मान भी लेते हैं, चाहे वो गलती फिर से करे या न करे। परंतु वे कभी भी गलती हो जाने पर तीव्रता से अपनी सफाई नहीं देते और न ही अपनी गलती छुपाकर अपने आप को सच साबित करने हेतु कोई कोर्ट कचहरी करते हैं। वे भौतिक जीवन की कोई चिंता नहीं करते और मान अपमान का, पद प्रतिष्ठा का कोई बोझ लेकर नहीं चलते और न ही उसके प्रति कोई तीव्र भावना उनमें होती है। वे अपने माता पिता पर निर्भर होकर उनकी अधीनता में चलते हैं। वे उनसे प्रेम की अपेक्षा तो करते हैं, परंतु उनकी डांट को भी ज़्यादा समय तक मन में नहीं रखते, उसे भूल भी जाते हैं। और इसके साथ ही सबसे परिपूर्ण बनने की कोई होड़ उनमें नहीं होती। इस धनी युवक ने बालक की नाई नहीं, परंतु अपने भले कामों के आधार पर परमेश्वर के राज्य को ग्रहण करने की सोच रखी थी और नियम शास्त्र की सारी आज्ञाओं का पालन करके सिद्ध होने वाला प्रभु यीशु की आज्ञा को मान न सका। वो अनंत जीवन पाने की चाह में प्रभु यीशु के पास नम्र भाव से आया तो था, परंतु वो अपना मन परमेश्वर को दे न सका, क्योंकि जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, और जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। वो धनी युवक इस बात से अनजान रहा कि वो अनंत जीवन की ओर ही आया है, जो अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह ही है। क्योंकि वचन कहता है, जिसे पुत्र प्राप्त हुआ उसे जीवन प्राप्त हुआ, और जिसे परमेश्वर का पुत्र प्राप्त नहीं हुआ उसे जीवन भी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए यदि वो प्रभु यीशु मसीह को जानने की चाह रखता तो वो अनंत जीवन में प्रवेश कर पाता, परंतु वो उसे जाने बगैर ही उदास होकर वापस चला गया, क्योंकि वो अपनी भौतिक संपत्ति के बोझ से लदा हुआ था और उस पर की गई निर्भरता के कारण आया हुआ अहम भाव उसमें था। तब उसे जाते हुए देखकर प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। सुई का नाका यरूशलेम में प्रवेश करने का एक संकुचित प्रवेश द्वार था। कुछ शोधकर्ताओं के मतानुसार जब रात्रि के समय शहर के सब द्वार बंद किए जाते थे तो उस समय में यदि कोई वहां पहुंचे तो उनके लिए यह एक ही द्वार खुला रख छोड़ा जाता था, ताकि उन्हें कोई असुविधा न हो। उस द्वार पर पहरुए होते थे। उस समय अधिकांश व्यापारी लोग ही उस द्वार से आते जाते थे, क्योंकि वे व्यापार करने हेतु दूर देश चले जाते थे, जिस कारण उनके आवाजाही का समय निश्चित नहीं होता था। यह प्रवेश द्वार सुरक्षा व्यवस्था के कारण बहुत संकुचित मार्ग वाला और छोटा बनाया गया था, और उसकी इस विशेषता के कारण उसे जो नाम दिया गया था उसे अंग्रेजी में आई ऑफ द नीडल और हिंदी में सुई का नाका इस तरह से भाषांतरित किया गया है। व्यापारी लोग अपने माल का बोझ ऊंटों पर लाद कर आते थे, तो उन्हें इस प्रवेश द्वार से प्रवेश करने के लिए सब माल को नीचे उतारकर ऊंट को नीचे बैठाकर उस प्रवेश द्वार से उसे आगे सरकाना पड़ता था, क्योंकि बोझ के साथ और बिना झुके हुए ऊंट उस द्वार में से आगे जा ही नहीं पाता था। बहुत कश्मकश का सामना करते हुए ऊंट उसमें से प्रवेश करके आगे जा पाता था। अर्थात अपने सारे बोझ से मुक्त होकर झुकता है तो ऊंट जैसा भारी भरकम जानवर भी संकुचित मार्ग से प्रवेश कर पाता है, परंतु अहंकारी या घमंडी के लिए यह बात उसकी दृष्टि में असंभव होती है, क्योंकि इस जगत के अस्थायी स्वामित्व का व्यर्थ घमंड और उससे सब कुछ हासिल करने की लालसा के कारण उससे मुक्त होकर और नम्र होकर परमेश्वर के राज्य को ग्रहण करना उसके लिए कठिन होता है। इसलिए वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि वो सकरे मार्ग से जाना नहीं चाहता। जैसे कि यह धनी युवक अनंत जीवन तो पाना चाहता था, परंतु वो सकरे मार्ग से जाना नहीं चाहता था। वो सके द्वार से प्रवेश नहीं कर पाया।
इस गर्भितार्थ को न समझते हुए वहाँ पर जो सुनने वाले थे उन्होंने यह समझ लिया कि कोई भी धनवान स्वर्ग नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु से पूछा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। किसी को नम्र बनाना मनुष्य के हाथ में नहीं होता। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम ऐसा नहीं कर सकते। यदि हम ऐसा करने जाएंगे तो वो घमंडी और घमंडी होता जाएगा, क्योंकि किसी का घमंड तोड़ना और उसे नम्र बनाना तो सिर्फ परमेश्वर के हाथ में होता है। तथा हमारा उद्धार हमारे अपने ही कर्मों के कारण नहीं हुआ कि हम घमंड करें, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, और यह हमारी ओर से नहीं वरन यह परमेश्वर का दान है। इसलिए जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है, क्योंकि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।